अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है, लेकिन अब भी चंद प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जहाँ फिल्म मेकिंग के शायकीन गुफ्तगू करके अपना दिल बहला रहे होते हैं। आइए देखते हैं फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट के दफ्तर में क्या हो रहा है। मुझे लगता है इस फिल्म इंडस्ट्री की मुझे लत लग गई है। हर मर्तबा सोचता हूं कि बस हूं नहीं, मगर 6 दिन गुजरते ने फिर स्टूडियो आ जाना। अंसारी साहब ये लत है ही बड़ी भैड़ी। साडे वाल वेखो, असीं पिंड लत्तां बावां बन्नने सां। अज भी मेरा भरा उत्थे एडा मशहूर है इस काम दे विच, किसी दी लत्त बांह टुट जे सब मेरे भरा कोल ही आउंदा ते मैं अपने शौक च इस एक्टिंग दे शौक च अपनियां लत्तां बावां तड़वाउण डे इत्थे। ओ काका, ये एक्टिंग दा कीड़ा नहीं मरदा। अंसारी साहब, जे तुसी कहो तो तुहाडी विग ला के तुहाडे सिर ते कीड़े मार स्प्रे कर दियां। बेटे ये जिन्ना मर्जी स्प्रे करो ये कीड़ा नहीं जे मरदा। ना चीते ठीक है पुत्र। जी जी उस्ताद जी जी हीरा साहब। देखो हुंदा की तुहाडे नाल पुत्र, तुसां आसमान ते जगमगा रहे होना बहुत सारी बहुत यार की कर। अच्छा जी, अच्छा तुसी आए मैं हो। कहना एक फिल्म हिट हो गई ना, एक मैं 2 दी कसम नहीं खांदा। एक फिल्म भी हिट हो गई ते बल्ले बल्ले हो जानी है। मैं सदके जावां, एक लगे भी ते सही ना। ओ पुत्र लग जाएगी, जेड़ी बन जाएगी उन्हें लग ही जाना है। रोटी जेड़ी छंडी जाए उन्हें लगना ही हुंदा है। ये पुत्र फिल्म है, कोई हिचकी थोड़ी है जेड़ी एवें ही लग जावे। ये रोटियां को पहले इन्हू छंडना पैंदा, तैयारी करनी पैंदी है दी। हीरा साहब, हिचकी भी लग गई, रोटी भी लग गई, आपकी फिल्म ना लग सकी। हीरा साहब उस्ताद मोहतरम, वैसे फिल्म लगन तो बगैर नहीं हिट हो सकती। बेटा बाला नहीं गल क्यों करना तू? चीते तू ते माशाल्लाह हुण सीनियर आदमी है यार। वो फिल्म बनेगी तो लगेगी ना, बगैर बनन तो किवें लग जावे? नहीं मेरा मतलब है डब्बियां च पई पई नहीं लग सकती। पुत्र फिल्म डब्बियां च पई पई सैंडविच ते नहीं लग सकती, अलबत्ता फिल्म नूं कीड़ा लग सकदा। गल फिर कीड़े दे उत्ते आ गई है। जदों तक मेरे दिमाग दा कीड़ा ना मरिया उदों तक मैं स्टूडियो आउण तो नहीं हटना। शुक्र करया कर अंसारी, तेरे दिमाग च कीड़ा है। अब वेख ना, कुछ कीतियों बगैर ही तेरे दिमाग नूं अमरूद दा दर्जा मिल गया। ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ अंसारी साहब ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ। ना बेटा ना, कुछ फ्रूट चाट वास्ते भी रहन दियो। अंसारी साहब, आप अगर इतने परेशान हैं तो इंडस्ट्री छोड़ क्यों नहीं देते? और जनाब हर दूसरे तीसरे हफ्ते यही सोचना कि मैं इंडस्ट्री छड़ जावां। हाँ जिस तरह बंदे सिगरेट नहीं छड़ देंदे, हाँ। लेकिन मेरे को इंडस्ट्री छुट्टन ही नहीं डई। मैं मेरी जान ये पहले दिन तेनू कहता सी कि ऐसा शौक है, ऐसा कीड़ा है जेड़ा नहीं मरदा। तेरा इस शौक दा कीड़ा उन्नी देर तक नहीं मरना जिन्नी देर तक तेरे कोल जिन्ने भी पैसे ने वो सारे ना मर गए। बल्कि सारे पैसे मर भी गए तो इंडस्ट्री तो फिर भी नहीं छड्डनी। इस स्टूडियो के बाहर तू सब बिछा के एडी सोहनी लोकां दी मालिश करनी है और मशहूर तू मालिश ही होना है। अंसारी फिल्म साज वर्गी मालिश कोई नहीं कर। आए हाय। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ओए बच्चिओ, दिल छोटा ना करो। अंसारी दा अंसारी फिल्म साज है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਵਸਤਾ है। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ अंसारी, ਜਿੱਦਨ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੂੰ। ਇਹ ਲਿਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਖਾਬ ਵਿੰਦਿਆਂ ਵਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਏ। ਉੱਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈਓਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। गल सुन मेरी गल सुन अंसारी, एहसान फरामोशी नहीं करी दी। मैं ही तेरे मुंडे नूं फोन करके वापस बुलाया है। 2 वारी वेल्डिंग कर दिया, ओदी अख च चंगारा पिया आई। क्यों मुंडे दी अख जाया करानी हो? एडी टीडी दी अख है, उत्थे वेल्डिंग कर दिया जाया हो जाए कि दी मां नूं मासी कहेगा। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਉਹ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡੇ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ
3 ਕਰੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਰੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ मैं कहना इंटरनेशनल फिल्म बन रही है क्योंकि हीरो मेरा दुबई से आया है। ओह माय गॉड, दुबई में भी शूटिंग हो रही है। सर आपने मुझे दुबई वाले स्पेल में मिस नहीं करना, मुझे दुबई देखने का बहुत शौक है। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਲ ਦੁਬਈ ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲਾ ਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਆਈਏ। दिया ही हूँ सर। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਨੇ ਆ। ਬੈਠੋ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟੂਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? शी इज माय फ्रेंड, इसको शूटिंग देखने का बहुत शौक है। बस मैं भी शूटिंग वेखण वास्ते ही आया सा। सर मुझे सिर्फ शूटिंग देखने का ही शौक नहीं है, मुझे फिल्म में काम करने का भी बहुत शौक है। मसला ही कोई नहीं है, हीरा साहब ना मेरी बात टालते ही नहीं है कोई। मैं फिर मैडम वास्ते चाह लाया वां। Hi everybody, your hero is back. Hi sir. ਹਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟੇ? अल्लाह का शुक्र है सर। ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਮੱਛਰ ਵਾਲੀ ਜਲੇਬੀ ਲਾਓ, ਹੀਰੋ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੀਰੋ ਨਸਾਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन है? ਬੇਟਾ ਹੀਰੋ ਇਹ ਹੀਰੋ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋ ਆਲੂਆਂ ਚ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। Excuse me मैम, मैं सिर्फ हीरो नहीं, इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी हूँ। हाय इतने क्यूट। ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੀਰੋ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਫਰੇਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਫਰੇਮ ਸੱਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੀਰੋ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹਲੇ ਸਟੋਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। हीरा साहब, स्टोरी आपके पास कोई होती नहीं, बस सिर्फ जबानी कलामी बातें हैं। हाय ਓਹੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਅੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਉਹ ਭਾਈ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਸਾਰੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਦੱਸ ਤੇ ਵਹਿੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਲਓ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਬਜਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੀ ਗਾਣਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਜੇ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਚੀਤੇ, ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। हाय ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰੀ ਹਿੱਟ ਤੇ ਹੋ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। हाय ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। 48 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ, हाँ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हाय ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਆਟਾ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਗ ਪਾਟਾ। ये डिमांड तो आप तब करते ना जब आपकी कोई फिल्म लगती है, कोई फिल्म हिट होती, और बेवकूफ बना रहे हैं आप। 5 लाख में कौन सी फिल्म बनती है? हाँ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਬਾਊ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੇ, 55,000 ਚ ਉਹਦੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਦੀ। ओ हीरा साहब, आपके भतीजे के ब्याह की फिल्म उसके सिवा देखी किसने? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਊ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਖਾਲਾ, ਚਾਚੀ, ਮਾਮੀ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਫੜ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਲਾਓ ਜੀ ਜਰਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ओ भाई, ओ यार लड़की काम करने के लिए स्टूडियो में आई है, तुम किस काम पे लगे हुए हो? हाँ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕੁੜੀ ਟੁਰੇ ਫਿਰੇਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। हाय हीरा साहब जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैंने जिम भी जाना है। ओह आप जिम भी जाते हैं? ਜੀ ਬੇਟੇ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਮ ਕਰਦਾ ਏ। ओ मेरे भाई, अच्छे भले समझदार लड़के हो, ये किन चक्करों में पड़ गए हो? सर ये मेरा शौक है, हीरा साहब ने मुझे टाइटल रोल की ऑफर की है, मैं दुबई छोड़ छाड़ के इनके पास आ गया हूँ। ओ बेटा, कहाँ सर मार रहे हो? ये नॉन आर्टिस्टिकल लोग हैं, इन्हें क्या पता आर्ट क्या होता है। ओह क्या
क्या क्या कहा आपने, क्या कहा? एक बेटा होता है नॉन स्टिक बर्तन, जी एक होता है नॉन आर्टिस्टिकल शख्स। हीरा साहब, मैं रियलिस्टिक शख्स हूं और रियलिटी पे बात करता हूं। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। हाय ओहो अंसारी साहब जी ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਮਰਵਾਓ, इस मुंडे ने फिल्म नहीं जे बनन देनी। ओ मेरी जान, ये बच्चे भी पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये जो हीरोइन आपके सामने बैठी हुई है लड़की, इसके माशरती उलूम में 750 नंबर थे। ओहो, माशरती उलूम में नहीं, एमए मुआशियात में। हाँ ये बात है। हीरो मेरा देखो दुबई तो आया है, अपना कम छड़ के आया है, ये कोई छोटा मोटा बच्चा तो नहीं ना। और मेरे चूंकि रोल च फिट सी, इस गलों मैं इन्हू बुला लिया है। अच्छा जी, क्या रोल है, क्या फिल्म है, क्या बना रहे हैं? क्या? बेटा जी देखो, पूरी दुनिया दे उत्ते ऐसे ले थरथली पई जे स्पोर्ट्स विच। अच्छा आ देखो साडा हमसाया मुल्क अपने स्पोर्ट्स दे विच जेडे उन्हां दे हीरो ने, उन्हां ते फिल्मां बना रहे ने, किस तरह सुपर डुपर हिट हो रही ने। ये पहली बार मेरी जान ताडे मुल्क दे अंदर हीरे सुपर हिट ने कदम चुके है। आए पहली फिल्म स्पोर्ट्स विच बनन लगी जे। वाह वाह वाह। माइयों सईद ने बनाई सी, मैं हूं शाहिद अफरीदी। ना ही गलत है। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੂਮ ਬੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪ ਦੱਸਣ ਡਿਆ मैं हूं शाहिद अफरीदी। यार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत ने अपने स्पोर्ट्स के हीरोज पर फिल्म बनाकर उनके नाम को जिंदा कर दिया है, उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया है। मगर आप क्या बना रहे हैं? गाजरां दा मुरब्बा भेजा तुहानू भी अद्धा किलो कागज ते रख के। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, 2 गाजरां हो गईयां जी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। मेरी जान, मेरा ना हीरा सुपर हिट, मैं फिल्म बनाना वा, की करन रहे हो? देखें जरा कैसे कैसे मासूम बच्चे इनके चुंगल में फंस जाते हैं। बेटा मैं इथे चिड़ियां वाला जाल ला के बैठा। हीरा साहब प्लीज इस बहस को छोड़ें, फिल्म की बात करें। बेटा जी फिल्म तैयार समझो, तुसी तशरीफ ले आए हो, सदके जावा हीरोइन मेरी आ गई है। हाय हाय। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। सच? इते पुत्र इधर आ जाओ, मेरा बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरा पुत्र। ਕੀ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ? बेटा पान वाली दुकान ते जाओ, गुरु 300 हल्का बराबर एक पान लवा के ले आओ, और मेरा पुत्र लपेटना नहीं, पान खुला लेके आना है, और रस्ते च ओदे ते मक्खी नहीं बहन देनी। ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी नहीं। निकल जाओ बेटे, इज्जत नाल निकल जाओ, ते इज्जत नाल पान ले आवो। अच्छा हीरा साहब, फिल्म की स्टोरी तो बताएं। स्टोरी जनाब तुहानू दस्सिया स्पोर्ट्स दे उत्ते बन रही है फिल्म। हाँ। इस वक्त साडा सुपर हिट हीरो है जेड़ा स्पोर्ट्स दे मैदान विच, ओदा नाम अरशद नदीम है। ओदे ते फिल्म बन रही है बाबू जी। अच्छा, तो फिल्म का नाम है अरशद नदीम? नहीं जी नहीं, फिल्म का नाम है नेज़े की नोक पर। वाह। तो अरशद नदीम का रोल ये लड़का कर रहा है? नहीं बेटा, ये नेज़े दा रोल कर रहे हैं, क्योंकि इस बच्चे दे पैसे लग रहे ने, इन्हू मैं टाइटल रोल देना जी। तो अरशद नदीम का रोल फिर वो कर रहा है? नहीं बेटे, अरशद नदीम को 2 नेज़े ने। एक नेज़े दा पार्ट है बच्चा करेगा, दूजे नेज़े दा पार्ट वो बच्चा करेगा। ओ भाई, अरशद नदीम का रोल कौन कर रहा है? अरशद नदीम दा रोल वो खुद करेगा इंशाल्लाह। यार क्या बात कर रहे हैं हीरा साहब, अरशद नदीम के पास एक लम्हे की फुर्सत नहीं है, वो कहां से आपका रोल करेगा ये? तो बेटा जो ने वेले आने, मैं उदों ही फिल्म बनानी है। वाह वाह वाह, फिल्म का बजट 5 लाख और लीड रोल कर रहा है अरशद नदीम, और फ्रॉड कर रहा है ये तुम लोगों के साथ। क्यों इसके चुंगल में हर बार फंस जाते हो, बेवकूफ बन जाते हो? ਲੈ ਬਈ ਚਾਚਾ ਹੀਰਿਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਈਓਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਟੰਗਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਢੀਕਣ ਦਿਆਂ। पुत्रा तू बाहर जाके खलो, अंदरों इनू मैं लेके आउना। वैसे आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं। हीरा साहब आप घबराएं ना, मैं आपकी हीरोइन हूँ। हीरा साहब ने क्यों घबराना है, उनके पास बना बनाया अरशद नदीम है।
जितना मर्जी है भेद खुल जाए, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे मासूम शायकीन होते हैं जो इन फ्राडियों के चुंगल में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। हाँ जी, मैं ही बुरी हूँ, आपका तो पूरा खानदान दूध का धुला हुआ है। मेरे खानदान तक मत पहुंचो, जैसा भी है तुम्हारे टटपूजिए खानदान से बेहतर है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या बात है भाई? अच्छा यार, हमारे रवैयों में इस कदर दिलेरी और बेहयाई आ चुकी है कि सड़कों पर मियाँ बीवी लड़ते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मैंने खुद एक ऐसा मंजर देखा है। गाड़ी में मियाँ बीवी लड़ रहे थे हाँ, और पीछे उनके बच्चे बैठे हुए बाकायदा रो रहे थे, चीख रहे हाय थे। और कोई उनको ये ख्याल नहीं आ रहा था कि हम सड़क के ऊपर हैं और लोग उनको आते जाते देख रहे हैं। कुछ लोग तो ब्रेक लगा के खड़े होके बाकायदा बगैर टिकट के वो ड्रामा देख रहे हैं। हाँ। तो लोग जो है ना जी, वो ये नहीं सोचते कि भाई एक अगर गुफ्तगू में ऊंच नीच हो गई है तो घर जाके बात कर लें, सड़क के ऊपर ही शुरू हो जाते। सही बात है। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। 6 फुट लंबी जुबान चला के आई हो और अभी कह रहे हो कि मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। सारा कुछ तुम्हारी बहन ने शुरू किया है। क्या किया मेरी बहन ने? क्या किया मेरी बहन ने? मैं एक मिनट जरा सब्र करो, कहाँ है स्टैंड इसका? क्या कहा मेरी बहन ने? हैं? हाँ जी, मैं ही बुरी हूँ, आपका तो पूरा खानदान दूध का धुला हुआ है। मेरे खानदान तक मत पहुंचो, जैसा भी है तुम्हारे टटपूजिए खानदान से बेहतर है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या बात है भाई? तो यार माशाल्लाह, शक्ल से तो आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं लग रहे, मगर तमीज से तो बात करें। क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो ख्याल करें, आपसे थोड़ी सी ऊंची है वो। ऐसा भी हमारे घरेलू मामला था, आप बीच में मत आए। घरेलू मामला आते तो सड़क पे खड़े होके लड़ेंगे। भाई साहब, लड़ाई सड़क पे शुरू हुई है तो यहीं लड़ूंगा ना। तो क्या यहाँ ब्रेक ले लूं? कि नाजरीन, यहाँ हम ब्रेक लेते हैं, बाकी की लड़ाई हम घर जाके दिखाएंगे। यार, आप लोग तो एक दूसरे के खानदान को सड़क पर डिस्कस कर रहे हैं। ओ भाई साहब, इनका खानदान ही ऐसा है। देख ली थी तुम्हारे खानदान की भी औकात मैंने बारात वाले दिन। 100 की सलामियां तो ऐसे दे रहे थे जैसे लाख लाख की सलामियां दे रहे हैं। अक्का लाल के 100 भी बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हारे भाइयों की तरह नहीं है कि जिन्होंने रिश्वत ले लेके महल खड़े कर लिए। ओ यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो, आप लोग सड़क पे खड़े हो। मेरे भाई तो वैसे ही तुम्हें चुभते हैं, उनको देख के तो तुम सासे कमतरी का शिकार हो जाते हो। सासे कमतरी, मेरा तो जी चाहता है इसमें पेट्रोल हो तो मैं अपने ऊपर छिड़क के अपने आप को आग लगा लूं। ना 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 ना, आग ना लगाना है, हमें कुछ समझेगा टायर साड़ गया कोई। भाई आग ना लगाना, मुझे धुएं से एलर्जी है। सुन रही हो, लोगों से भी बेइज्जत करवा रही हो मुझे। ओ यार प्लीज, यहाँ सड़क पे मत लड़ो। भाई यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ सड़क पे लड़ना मना है, कहीं बताएं मुझे, लिखा हुआ कहीं? और भाई मत ऊंचा ऊंचा बोलो, फिर तुम्हें वो लटा के मारेगी, फिर अच्छे रहोगे। ना ऊंचा ऊंचा ना बोलूं तो ऐसे बोलूं। लो जी, मेरा ख्याल है बच्ची की किस्मत डूब गई है। ये तो बहुत बड़ी एटम के साथ इसकी शादी हो। इतनी तरफदारी ना करो उसकी, अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो यही 5-6 लगा दूंगा इसको मैं। ओ भाई, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? औरत पे हाथ उठा रहे हो। हाथ उठा कर तो देखे, अभी पुलिस को बुला लूंगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो खामोश होकर बैठी रहे। बुलाओ पुलिस को, मैं कह दूंगा जेब कुतरी है। यार ये तो इंतहा है भाई, इंतहा है। वो जाहिल आदमी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपकी लड़ाई है, हम नहीं उसमें बोलते, मगर यार ये कोई जगह नहीं है बीवी के साथ लड़ने वाली। बिल्कुल। ठीक है, चलो बैठो, दूसरी सड़क पे लड़ते हैं। अजीजी भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनकी लड़ाई हो किस बात पे रही है। नहीं, तुम्हें समझ के करना क्या है? तुम्हारा कल पेपर है लड़ाई का। ओए प्लग साफ करने वाली पतरी, आहा, खामोश बैठो। तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम्हें जब बाजार लेके आया हो तुम बाजार में आके शौकी हो जाती हो। यार एक मिनट, बीबी ये बताओ किस बात से लड़ाई शुरू हुई? जी 1000 बातें होती हैं लड़ाई करने वाली, अब मुझे याद नहीं है कि किस बात पे लड़ाई शुरू हुई है। बस हो गई है शुरू तो बस हो गई है फिर। ये तो फिर रूस और यूक्रेन की जंग है जिसका पता ही नहीं चल रहा किस बात से हो रही है।
बात क्या होनी है भाई, इसने मेरी फैमिली को बुरा भला कहा है। जब भी कोई बात होती है मेरी फैमिली को कोसने लग जाती है। तो ये बड़ा मेरी फैमिली को हार पहनाता है। चलो हाँ मुझे याद आया, ये मुझे सूट दिलाने के लिए लेके आए थे। इतना बुरा सूट था, मैंने कहा अपनी फैमिली में से किसी को दिला दो, तो इस बात पे लड़ना शुरू हो गए। तो इतना बुरा सूट मैं अपनी फैमिली में से किसी को ले दूं? बहुत अच्छे, अगर तुम खुद मान रहे हो कि बुरा सूट है तो फिर उसे क्यों दिला रहे हो? भाईजान वो तो इसने कहा था बुरा लग रहा है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। तो अच्छा लग रहा है तो फिर ले दो अपनी फैमिली में से किसी को। भाई जी मैंने इसको कहा है कि जो मेरी भाभी ने सूट लिया हुआ है मैं वो सूट ले लूं, तो ये मुझे आगे से कहने लग पड़ा तुम्हारे भाई तो रिश्वत ले लेके सूट लेते हैं। इसी बात पे लड़ाई शुरू हो गई तो मैं भी शुरू हो गई फिर। हाय, वैसे माफ कीजिएगा, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फड्डा, और वो भी सड़क पर। शर्म आनी चाहिए वैसे आप लोगों को। सब लोग लेडीज की हमायत करते हैं, वो भी आता है तरफदारी लेडीज की करता है, कम से कम मर्द की तरफ तो कोई हो। चलो चलो रो नहीं, मना लो उसको और ले जाओ। जाओ मान तो भाई दही भल्ले की प्लेट पे भी जाएगी। यार अगर इतनी छोटी सी बात पे वो मान जाती है तो फिर इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते क्यों हो? जब तुम्हें पता है कि वो अच्छी है। खाक अच्छी है, इसने मेरे मुंह पे तकिया रख के मुझे मारने की कोशिश की है भाई। हाँ झूठ बोल रहे हैं जी, वो तो इनके मुंह पे बच्चा तकिया रख के खेल रहा था। आगे से उसको कहते हैं तुम्हें ये माँ ने सिखाया है। हाय 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 हाय। तो मुझे सांस रोकने की प्रैक्टिस है, 15 मिनट में रोक सकता हूँ सांस। अल्लाह माफ करे। ओए होए होए होए, जरा सा अगर आप थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर डाउन करके ये सोचो कि सड़क के ऊपर खड़े हो के आप एक दूसरे के मुतालिक क्या बातें कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है खुद ही शर्म से डूब के मर जाए। बिल्कुल अजीजी ये नहीं डूब के मरेगा, ये ट्यूब के साइज का तो है। यार सड़क पे मत लड़ो, घर जाके लड़ो जो भी लड़ना है। और भाईजान सड़क पे तो इसलिए लड़ता हूँ कि यहाँ कोई छुड़ा देता है, घर में लड़ाई हो तो कोई छुड़ाता नहीं है। जी उसकी मजबूरियां देखो जरा। और मेरे भाई वो तुम्हारी इज्जत है यार, तुम अपनी इज्जत को सड़क पे खड़े होकर बेइज्जत कर रहे हो। हाय, तो इसमें बेइज्जती वाली कौन सी बात है? बीवियों से झगड़े सबके होते हैं। यार ठीक है सबके झगड़े होते हैं मगर घरों में होते हैं, क्या कर रहे हो तुम? और इतना तवील झगड़ा, इतना जबरदस्त के सड़क पे ही शुरू हो गए हुए। सबके होते हैं झगड़े। अभी सुबह मेरी बेगम ने मुझे सिल्वर की पतीली मारी है पुटपुटी में, मुझे चक्कर आना शुरू हो गए। ये शुक्र है कि मेरे चक्कर खत्म होने से पहले पहले उसने रुमाल गर्म करके तो मेरी पुटपुटी पे रख दिया हुआ। अब जब वो सेक ही करना शुरू हो गई है तो फिर किस बात का झगड़ा रहेगा? बिल्कुल। आपको तो चक्कर आ गए थे तो कैसे पता चला कि वो सिल्वर की या पीतल की है? और भाईजान अब इतना एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कि मैं टन की आवाज से समझ जाता हूँ स्टील की है या सिल्वर की है। मेरा भी झगड़ा हो जाता है बीवी से, मैं फौरन बाहर निकल जाता हूँ और बाहर से कुंडी लगा के चला जाता हूँ। चले ना जाया करो, कुंडी लगा के तो कुंडी के बीच में फंस जाया करो। उसने अंदर से दरवाजा जोर जोर से खटखटाया तो कुंडी खुल जानी है। गौरी साहब आपकी भी हमारी भाभी से लड़ाई होती है? नहीं फरीद साहब मेरी लड़ाई नहीं होती, मैं तो थैंक यू सॉरी से काम ले लेता हूँ। वाह वाह। आप यकीन करें कि आपकी भाभी मेरी तरफ देखती भी है ना, हाँ। मैं फौरन थैंक यू कह देता हूँ। वाह। जी 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 जी। और ये जब उनकी तरफ देखता है तो फिर साथ सॉरी कह देता है। असल बात ये है कि फौरन सॉरी कह देना चाहिए। चलो भाई सॉरी कहो। चलो कहो सॉरी। तुम्हें कहा है उन्होंने सॉरी बोलने के लिए? तुमने कहना है सॉरी। वो तुम्हारी तरफ देख रहे थे, फौरन बूथी मेरी तरफ करके कह रहे हो सॉरी बोलूं मैं? तुम्हें बूथी नजर आ रहा हूं? तो और क्या है? तुम्हें तमीज है बात करने की? तुम्हें तमीज है बात करने आज की? तुम पैदल ही आओगी, तुम्हारी ये सजा है। इधर जाओ, इधर जा, सजा तुम्हारी यही है। पैदल आओगी तुम। ऐसे नहीं लेके जाओगे मुझे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और भाई मुबारक हो, इस साल अल्लाह पाक आपको खुशी दिखाएगा। वाह मेरी तो हाली शादी नहीं हुई, ये भी मार खाने वाली गल्लां करन रहा मेरे। नाज़रीन नए साल के आगाज पर हर दूसरी महफिल में कोई ना कोई पामिस्ट लोगों को अपने इर्द गिर्द लिए बैठा नजर आता है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस बारे में ख्याल सताता है कि ये नया साल उनके लिए कैसा रहेगा।
यही वजह है कि आज हमने हस्बे हाल के पामिस्ट BM अंजुम साहब को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जी BM अंजुम साहब। अरे भाई, चेहरे तो सारे माशाल्लाह कामयाब नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह नया साल भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा किया आपने कि अतारत को मुश्तरी के करीब होने से पहले पहले मुझे यहाँ बुला लिया। तो अब क्या आप नाका लगा के अतारत को रोक लेंगे? अरे भाई, रोकना क्यों है? मैं उनकी चाल देखकर बताऊंगा कि सितारे अब चाहते क्या है। चाल अगर धीमी हुई तो असरात और होंगे। अच्छा। मस्तानी हुई तो मामलात और तरफ को जाएंगे। वाह। और अगर लुढ़खड़ाती हुई तो मुमकिन है सितारे पे मंशियात का केस बन जाए। ये तो मेरा ख्याल है अब सब कुछ सितारों की चाल पे डिपेंड करता है। क्या बेवकूफ बनाया इन लोगों ने अवाम को। लाखों मील दूर सितारे हैं और काम उनका ये है कि रमीज और फौजिया की शादी में रुकावट डाल दे। और भाई, वो हमें दूर लगते हैं, हम उनसे दूर नहीं हैं। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। यूं समझ लो जैसे अमेरिका बहुत से मुल्कों की पॉलिसियां तय करता है, वैसे ही ये सितारे यहाँ के हालात तय करते हैं। अच्छा। बाज औकात तो अंजुम साहब सितारे इतनी बुरी चाल चलते हैं कि जी चाहता है कि सितारों का बंदा गिरेबान पकड़ ले। थ्याला साहब सितारियां नाल पंगा नहीं लेना। उन्होंने ताड़े खिलाफ एक कदम भी चुकिया ना ते ताड़ियां उल्टबाजियां लग जानियां ने। थैला जी तुसी गोल मटोल है ताड़ी उल्टबाजी भी जल्दी लग नहीं। मैं ये बात समझता हूँ कि जो लोग सितारों के हवाले से कुछ नहीं जानते वो बेचारे इनको मजाक ही समझते हैं। अच्छा BM साहब, एक गल तो दसो, जिवें फिल्मी सितारियां दे स्कैंडल चलते ने, इस तरह किस्मत दे सितारियां दे भी सीन हुंदे ने? यानी जोहरा मुश्तरी नाल फ्री होई है ते जोहर ने ओदे मुंह ते तेजाब सुट्टदा। ब्रदर, तुम लोग इन सितारों की चाल नहीं समझ सकते। तुम सिर्फ मुझे अपना हाथ दिखाकर अपनी किस्मत का हाल पूछ सकते हो। वाह। तो अंजुम साहब, सबसे पहले तो ये मेरा हाथ देख के बताएं कि ये साल मुझ पर कैसा गुजरेगा और मेरा कैसा नसीब है, जरा बताइए। मैंने पता सी थैले नहीं जाना सी पहले। महल्ले च कोई खीर वंडे ना, सब तो पहले थैले लांदा। भाजी ये भी मजाक कर रहे हैं। नहीं, वैसे हाथ में से खीर की खुशबू आ तो रही है। ब्रदर, तुम्हारे हाथ की लकीरें तो ये बताती हैं कि तुम इस साल भी किसी से हाथ करने में कामयाब हो जाओगे। और इस साल तुमने जून जुलाई में गर्म कपड़ों को हाथ नहीं लगाना, वरना सितारे चाल बदल भी सकते हैं। लो ये तो वेचदा ही लंडा जे। सर, जून जुलाई में कौन गर्म कपड़े बेचता है? ऐसी फजूल बात कर रहा है। नहीं, सिर्फ बेचने ही नहीं है, अलमारी में भी अगर गर्म कपड़े टंगे हों तो उनको हाथ टच नहीं होना चाहिए। जी हाँ, अगर गर्म कपड़े को तुम्हारा हाथ टच हुआ तो सितारे फिर चाल बदल जाएंगे। अंजुम साहब, सारी बातें छोड़ें, बस ये बताएं कि मैं बाहर जाऊंगा? बाहर का तो मुझे अंदाजा नहीं है, अलबत्ता अगले 6 महीने तक तुम्हारे अंदर होने के चांसेस हैं। काम कर, अंदर होने के चांसेस हैं। तो दिखा लिया आपने हाथ थैला साहब। उन्होंने हाथ दिखा दिया जी। आप ही पहले गए थे उनके पास बढ़ के हाथ दिखाने। लो जी BM साहब, अब मेरे हाथ दी लकीरां वेख के दसो जरा कि की निजाम होने वाला है। ते ये ज़हन च रखना, पिछले साल मैनू नजूमी ने 1-2 गलत गल्लां दसियां सी तो मैं उन्होंने लम्या पा के बहुत मारिया सी। अच्छा किया बता दिया। इस तरह के हदछुट आदमी से सितारे भी जरा दूर ही रहते हैं। माशाल्लाह, क्या प्यारा हाथ है, इतनी गूढ़ी लकीर है। वाह वाह वाह, क्या कहने। लो भाई, अगला साल तो आपका कमाल है, तनख्वाह भी बढ़ेगी। वाह। और मोहल्ले में एक शख्स के साथ मेरा ख्याल है आपका झगड़ा चल रहा है, वो खुद आके आपसे माफी मांगेगा। और तीसरी बात ये है कि आपका बैरूने मुल्क सफर भी है। जनाब, बाहर से तो मैं ब्लैक लिस्ट हुआ हूँ, मगर लाइन बता रही है कि आप व्हाइट लिस्ट हो जाएंगे। वाह। हाँ, ECL से आपका नाम निकल जाएगा।
और क्या, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह। और भाई मुबारक हो, इस साल अल्लाह पाक आपको खुशी दिखाएगा। वाह, मेरी तो हाली शादी नहीं हुई, ये भी मार खाने वाली गल्लां कर रहा है। भाई यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस साल आपको खुशी दिखाएगा, आपकी शादी हो जाएगी। ओ भाई, क्यों मेरी पहली बीवी ने लड़ाई करानी हूँ? भाई ये तो लट्टू की तरह घूम जाती है। ओ बीएम साहब, ये क्या कर रहे हैं? बस तुक्का ही लगाते हैं। भाई तुक्के नहीं लगाता मैं, पुरानी अनारकली में पामिस का फट्टा लगाता हूँ। ये आदमी आपके गलत हैं, ये जानबूझ के इधर उधर कर रहे हैं मुझे। बीएम साहब, पामिस वाला फटा बंद करो ते गोश्त वाला फटा लाओ, ਤੁਹਾਡੇ वास ਦਾ काम नहीं जे। भाई क्या बात कर रहे हो, अल्लाह के फजल से बहुत बहुत बड़ी शख्सियात के हाथ मैंने देखे हुए हैं। अच्छा, उस्मान बुजदार का हाथ मैंने देखा था। मैंने हाथ देख के उसी वक्त कह दिया था कि आप अल्लाह के फजल से 4 साल वजीर आला रहेंगे। और जब वजारत आला छोड़ के वापस गांव आएंगे तो गांव वाले पूछेंगे, बुजदार साहब आप लाहौर क्या करने गए हुए थे? एक रशीद रावलपिंडी वाले, उनका हाथ देखा। अच्छा जी। कई साल पहले मैंने कह दिया था कि आप अपनी सियासत की आखिरी उम्र में इबादत शुरू कर देंगे। वाह, काटा के नहीं उन्होंने चिल्ला। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक दफा नवाज शरीफ साहब से कहा, मैंने कहा मियां साहब हाथ दिखाइए। कहने लगे पहले आप दिखाइए। मैंने कहा आपको क्या हाथ दिखाना है, आपको तो पहले कोई 3 दफा हाथ दिखा चुका है। ओ यार, आप छोड़े सियासी शख्सियात को, हमारे लोगों का तो हाथ देखे पहले। तो भाई आपके लोगों का याद देख रहा हूँ, वो बीच में कोई और बात कर देते तो बात कहीं की कहीं निकल जाती है। चलें मुजफ्फर को देखें। भाई इन्हें डॉक्टर को दिखाइए। ये नजूमी का केस नहीं है। एक मिनट बेटे जरा, माफी चाहता हूँ, सिर्फ ऐनक से काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने तो भाई मुश्किल में डाल दिया। अरे इसके हाथ पे तो नाक भी लगा हुआ है। सर आप हाथ नहीं देख रहे, मुंह देख रहे हैं। भाई हाथ आगे करो, क्या करते हो? हाथ ये मेरा। बताओ तो सही। हम ये हाथ समझ रहे थे। वाह वाह वाह, अच्छा, माशाल्लाह इंतहाई खुश्क किस्मत है। एक तो खुशकिस्मत होता है ना, ये खुश्क किस्मत। बेटा हाथों पे कोई क्रीम या कोई तेल वेल मला करो। आप खुशकी का इलाज ना बताएं, लकीरें देख के बताएं। इस साल मेरे पास दौलत आएगी कि नहीं? बेटे दौलत तो नहीं आएगी, तुम्हारे पास एक बिल्ली आएगी, वो तुम्हें मुंह में उठाएगी और ले जाएगी। बस बेटे उससे बचना है। और उस बिल्ली से बचने के लिए आप हर जुमेरात को आधा पाव छीछड़े किसी मोहल्ले की वाकफ बिल्ली को डाल दिया। आप जरा ये देख के बताएं कि मेरी शादी की लकीर क्या कहती है। अरे मुझे मेन लकीर नहीं नजर आ रही, शादी की कहाँ ढूंढूं? ये जरा ये बटन खोलिए। हाथ इधर तक ही है, ये पीछे बाजू है। नहीं, शायद उधर कोई लकीर गुजर रही हो। हाथ पे तो नजर नहीं आ रही बेटे। मैं माफी चाहता हूँ, आप पहले किसी ड्राइंग मास्टर से लकीरें बनवा के आए। मेरा ख्याल है आप मनूस बातें ही सिर्फ करते हैं बस। लो बताओ भाई, बहुत बहुत हाथ देखे हमने, मगर ये ब्लाइंड हाथ पहली दफा देखा है। बेटा अगर जाते हो कहीं ऑफिस में तो अंगूठे की जगह क्या मशीन पे मुंह मारते हो? अंजुम साहब, उनका हाथ ब्लाइंड है, इनके सितारे तो ब्लाइंड नहीं है। आप सितारों का हाल बताएं ना। ओ मेरे भाई, आप सितारों का हाल मत पूछे, आप इसका हाल पूछते रहा करें। जाओ जी, जाके बीएम साहब ने मत बकाओ।
हाँ बीएम साहब, मेरा भी हाथ देख के जरा बताएं कि मेरा ये साल कैसा गुजरेगा। यकीनन अच्छा ही होगा। माशाल्लाह, आपके साल का तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे लगता है मेरा साल ये अच्छा गुजरेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। भाई बताना ये चाह रहा हूँ उनको कि माशाल्लाह जिस कदर क्लाइंट आ रहे हैं धड़ाधड़, जाहिर है मेरा साल भी अच्छा गुजरेगा। लाइए जरा इधर दिखाइए। ओ वाह 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 वाह, ओहो सही। जोहल तो डूब रहा है। ओहो, इस साल तो आपके लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन घबराइए नहीं, हम हैं यहाँ इंशाल्लाह। बीएम साहब नजूमी बनो, कुड़ी दे मामे ना बनो। भाई अब जो सितारे कह रहे हैं वो ना बताएं उनको। बताइए बताए बताए। ना ये हमें अपनी बात बताने देते हैं, ना सितारों की बताने देते हैं। ये बताइए कि शादी हो गई है आपकी? ओ बीएम साहब ये बताना है उनको, पूछना नहीं है। भाई कुछ पूछना भी तो पड़ता है किस्मत बताने के लिए। बताइए शादी हो गई आपकी? ये इनका बेटा है। ओहो एला साहब, क्या मनूस बात कर रहे हैं आप? नहीं जी नहीं, मेरी अभी मंगनी हुई है। चले मंगनी तो टूट भी सकती है। क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? सितारे बता रहे हैं। आपके सारे के सारे सितारे सारी मनूस बातें बता रहे हैं। लगता है ये साल तो मुझ पे भारी है। देखिए बात ये है कि हम तो जो सितारे बताते हैं वही बता देते हैं, हमको अपने पल्ले से तो कुछ कहते नहीं है। हम पामिस्ट हैं, हमें तो जो लकीरें कहती हैं हम वो आगे बता देते हैं। फरीद साहब मेरा ख्याल है ये लोग सीरियस नहीं है। आप आइए, आप अपना हाथ दिखाइए। मैं हाथ नहीं, आप जैसे लोगों को आंखें दिखाता हूं। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी भाई, मैं तो पगड़ी की इज्जत सुन के सोच रहा हूँ कि आज के बाद मैं भी पगड़ी पहन लिया करूँ। ऐ में पगड़ी ते पैसे जाया ना करी, तू जाके किसी डिस्पेंसरी तो सिर ते पट्टी करा लिया कर। अच्छा जी, आज हस्बे माजी में आपको एक ऐसी बात याद करवाने लगा हूं कि सुन के आप आशाश कर उठेंगे और कहेंगे कि वाह चाचा ये चाचा ये मैंने महावर्तन कहा है। आप कहेंगे अजीजी भाई वाह 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 वाह। नहीं, अब आपके मुंह से निकल गया, आज के बाद आप चाचा अजीजी हैं। यार को अक्ल को हाथ मारो, तुम्हारी उम्र के कच्चू कुम्मे भी सजे खबे हो गए हुए। बताओ यार क्या बात करने लगे हो? कुछ अर्सा पहले तक जब ये बालों के फैशन नहीं थे ना जो होते हेयर स्टाइल, लोग सर पर कपड़ा जरूर रखते थे और उनमें से भी ज्यादातर पग पहनते थे। कामकाज वाले लोग जो हैं वो साफे या पग वगैरह पगड़ी वगैरह बांध लेते थे, साफे की हुई। लेकिन कहीं आते जाते फंक्शन में कुल्ले या शिमले वाली पग बांधी जाती थी। अच्छा। डेरेदार जो लोग होते थे ना, जिमीदार, पिंड के चौधरी यानी वड वडेरे, सियासतदान वगैरह, हाँ जी हाँ जी, वो भी पग पहना करते थे। हर इलाके की अपनी अलग डिजाइन की पग होती थी। अच्छा। और इसे बुजुर्गी, इज्जत और गैरत की इलामत समझा जाता। वाह। आपको याद होगा कि सगे रिश्तेदारों के अलावा भी कुछ खानदान या घर या लोग ऐसे होते थे जिन्हें हमारे बड़े बिल्कुल भाइयों और बुजुर्गों की तरह इज्जत देते थे। एक तो वैसे भी लोग एक दूसरे की इज्जत और ख्याल करते थे, इसके अलावा एक फिक्रा बड़ा सुनने को मिलता था कि जी इनके अब्बा जी या इनके दादाजी ने हमारे दादे के साथ पग वटा के तो भाई बने थे। बिल्कुल, ये बड़ा मशहूर होता था फिर। जी सर। यानी पग जो है ना जी, पगड़ी, ये बड़ी इज्जत की और बड़ी कह लें कि गारंटी की अलामत होती थी। बिल्कुल, इससे लोग गारंटियां देते थे कि पग वटा लीए भाई हुण, तुहाडी इज्जत साडे सिर ते साडी इज्जत तुहाडे सिर। हाँ,
जो बंदा एक दफा किसी से पग वटा लेता था तो उनमें फिर सगे भाइयों वाला एहतराम और रिश्ता बन जाता था, जो नस्लों तक चलता था। सही बात। ये मैंने बाकायदा सुना हुआ है जी कि इनके दादाजी ने हमारे दादाजी से पग वटाई थी। तो वो अगली नस्ल वैसे लग रहे हैं जैसे रिश्तेदार हैं। हाँ जी, एक ही खानदान है। लोग पग की इस तब्दीली को दोस्ती का हलफ समझते थे। बिल्कुल। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। जी जी। अब जिस तरह हर चीज का मायार पैसा बन गया हुआ है ना जी, किसी जमाने में यही काम पग कर दिया करती थी। लोग पग को सबसे मजबूत जमानत समझा करते थे। जी हाँ। मसलन अगर कोई सौदा हो रहा है ना जी, और एक पार्टी किसी जमानत पर भी राजी नहीं हो रही, तो आखिरी हरबा पग जमानत रखने का होता था कि मैं अपनी पग यानी इज्जत तुम्हारे पास जमानत रख रहा हूं, फलां चीज देकर उसे ले जाऊंगा। ओए हाय हाय हाय। बड़ी बड़ी जंगों में दुश्मन की तरफ से पगड़ी का आ जाना जंगें खत्म करवा देता था। वाह। हाँ, खानदानी दुश्मनियों में अगर कोई किसी के पास चला गया और अपनी सर से पग उतार के उसके पाँव में रख दिया तो खत्म, फौरन खत्म। बिल्कुल। पंजाब में बहुत सारी दुश्मनियों के खात्मे ये पग बेचने की वजह से ही हुए हैं। वाह। और बहुत सारी दोस्तियों की इब्तदा भी पग की रस्म से ही जुड़ी हुई। वाह। बिल्कुल सही है जी। कुछ मिसालां तो मैं भी सुनिया पग दे बारे कि छड़ दे यार, तू जरूर जाना विआह उन्हां दे, तू कड़ी उन्हां नाल पग वटाई। हाँ, देखो ना जरा, आप अंदाजा करें कि आज मकान या प्लाट के जिस एडवांस में रुपया पैसा बतौर बयाना दिया जाता है, हाँ जी हाँ जी। माजी में इसको भी पगड़ी कहा जाता था। अच्छा। मैं पगड़ी दे आया, कहते हैं ना कि मैं जमीन दी पगड़ी दे आया। ये इसी पगड़ी की वजह से कहा जाता था। अच्छा, मैं पग की बात कर रहा था तो पग के साथ बहुत सारी रस्में भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा। अब भी कई खानदानों में ये रवायत मौजूद है कि जब घर का सरबराह फौत हो जाता है ना जी, तो अगले सरबराह को पूरी बरादरी और रिश्तेदारों के सामने पग पहनाई जाती है। हाँ, आप बिल्कुल। अक्सर ये ये तो देखा हमने भी। गवैये खानदान है, उसमें आपने देखा होगा कि जब नुसरत फतेह अली खान साहब मरहूम फौत हुए तो राहत फतेह अली खान को पूरी बरादरी ने इकट्ठे होकर पग पहनाई थी जी। ये रस्म बड़ी देर से चलती आ रही है और पहले तो आम खानदानों में भी ये पाई जाती है। अजीज, ये भी बड़ी मिसाल मशहूर है कि मेरे सर पे 25 पिंडों की पग है। हाँ हाँ, वो जो 25 पिंडों का चौधरी होता था वो ये कहता था ना जी कि मेरे सिर ते 25 पिंडा दी पग है, यानी 25 पिंडा दी इज्जत दा रखवाला मैं हूं। अच्छा, फिर शादी ब्याह या किसी अहम दिन जैसे किसी ने कोई अचीवमेंट हासिल की हो या किसी को कोई ओहदा मिला हो, दोस्तों और भाइयों की तरफ से भी पग पहनाने यानी इज्जत देने की एक रवायत होती थी। शादी वाले दिन दोस्तों का दूल्हे को पग पहनाने का रवाज तो अब भी मियां वाली, पखर और दूसरे कई इलाकों में मौजूद है। फिर कई इलाकों में तो रिश्ता मांगने के लिए भी पग भिजवाई जाती थी। अच्छा, ये तो हो गई पग। आपने सोचा तो जरूर होगा कि यी ने काफी देर से पग 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 लगाई हुई है। कहीं मुर्गी की तरह पग 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 पगा काका 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 न करना। अब आते हैं जिया और मीरब की तरफ। वाह। देखिए ना जरा, एक चाइनीज और एक फिलिपाइनी है। तो मेरी बहनों और बेटियों, आज से 20 साल पहले तक पग की तरह दुपट्टे की भी बड़ी अहमियत होती है। वाह वाह वाह। दुपट्टा किसी भी शख्स या फैमिली की रेड लाइन होता था। सही। दुपट्टे पर लड़ाइयां भी होती थी और दोस्तियां भी होती थी जी। खवातीन आपस में दुपट्टा बदल बहनें बनती थी। हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे मोहल्ले में एक खातून थी, उनके घर एक खातून आती थी तो वो कहती थी ये हमारी बहन है। तो हमने यही समझा हुआ था कि वाकई सच्ची मुच्ची इनकी बहन है। तो वो काफी अरसे के बाद ये खुला कि ये सगी बहन नहीं है, ये हमारे मोहल्ले में रहती थी और हम दोनों दुपट्टा बदल बहनें बनी थी। और वो बूढ़ी हो गई हुई थी और वो उसी तरह सगी बहनों की तरह रह रही थी। मैं तो सोचता हूँ कि आज अगर ये रस्म हो खवातीन में दुपट्टा बदल बहने बनने की, तो जितना तेज तर्रार यमाना बन गया है, वो खतून नवा दुपट्टा लैके आए बड़ा महंगा, नाल वाली खतून आ जाए चलो असी दुपट्टा बदल बहना बन जानिया, ਉਹਦਾ महंगा लैके तो उन्होंने 250 वाला दे के निकल जाए। अच्छा, माजी में जिस तरह के हालात होते थे उनमें दुपट्टा या चादर की एक रस्म ये भी थी
जी कि किसी के घर चादर बुझवाने का मतलब उसके खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेना होता था। क्या बात है सर। और ये बात खुद चादर बुझवाने वाला इलाके में फैलाता था कि फलां गारा मेरी हिफाजत में है, अच्छा उसकी तरफ कोई मैली आंख से ना देखे। क्या बात है। अच्छा, दुपट्टे की एक अहमियत ये भी थी कि अगर कोई औरत किसी के घर की दहलीज पर अपना दुपट्टा छोड़ जाती थी ना जी, हाँ जी हाँ जी। तो बस उसके घर के लिए ये क़यामत की घड़ी होती थी। लोगों को ये वक्त पड़ जाता था कि अब इस दुपट्टे का हक अदा करना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि किसी की दहलीज पर दुपट्टा रखने का मतलब उससे मदद मांगना या अपने भाई बेटे की तरफ से किए गए किसी कत्ल शतल की माफी मांगना होता था। और लोग दुपट्टा मोड़ते नहीं थे, ओ उसकी लाज रखते थे, वाह उसकी लाज रखी जाती थी, सबके सामने उसका हक अदा करते थे। बहुत अच्छी। यानी या तो लड़ाई सुलह में बदल जाती थी, जी और अगर कोई मदद मांगने वाला होता मामला होता था तो ये ऐलान किया जाता था कि इस खानदान के साथ हम खड़े हैं। वाह और ये मजलूम के साथ ये मोहब्बत की जाती थी। वो शेर है ना, जालम नाल पग वटा नहीं सकदा, जुल्म दा साथ निभा नहीं सकदा। वाह वाह, क्या बात है जी। पहले तुम उस दिन मेरा स्वेटर ले गए थे ना, ज्यादा सर्दी होने की वजह से, वो स्वेटर तुम मेरा अपने पास ही रखो। आज के बाद तुम और मैं स्वेटर बदल भाई हैं। और सिर्फ सर्दियां के सर्दियां याद रखना, गर्मियों में तेरी मेरी जंग है। यानी कि मैं दुआ ही करा कि 12 महीने सर्दी रहे। नहीं यार, सिर्फ सर्दियों की सर्दियां क्यों जी? तो इसने सर्दी की वजह से लिया है, सारा साल का मैं नहीं कोई जुमा उठा सकता। इसमें दिल साफ करना पड़ता है। हाँ। मेरा दुपट्टे तो पगड़ नहीं बटाइया जाती, अगले दिल भी साफ कर दे सर। बिल्कुल। अजीजी भाई, मैं तो पगड़ी की इज्जत सुन के सोच रहा हूँ कि आज के बाद मैं भी पगड़ी पहन लिया करूँ। एवं पगड़ी ते पैसे जाया ना करी, तू जाके किसी डिस्पेंसरी तो सिर ते पट्टी करा लिया कर। वैसे जीजी पगड़ी की वैल्यू तो आजकल भी है, कोई सियासतदान किसी इलाके में जाता है तो उसको पगड़ी पहनाई जाती है। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना, गांव ऐसे हैं, ऐसे इलाके ऐसे हैं जिन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। सही बात है। वो आज भी अपने कल्चर पे कायम है, अपनी सकाफत को कायम रखे हुए हैं। वो इज्जत देने के लिए सर पे पगड़ी रखते हैं। सही बात है। मगर मुजफ्फर, तू नहीं पुत्तरे रिस्क लेना, क्योंकि तेनों बाजारों छोटी तो छोटी भी जड़ी पगड़ी लभी ना, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਜ ਗੋਲ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਸਕਣਾ। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।